माननीय अध्यक्ष जी ने इस अधिसूचना के बारे में और इसके होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में किस नियत से यह अधिसूचना जारी की है इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा किया। मैं तो याद दिलाना चाहता हूं उन दिनों को जब मीसा कानून के आधार पर देश में आपातकाल लगाया गया। अब सवाल इस बात का है कि आज कौन सी ऐसी असामान्य परिस्थिति उठ गई जो कांग्रेस कल तक विधानसभा में कानून व्यवस्था को बेहतर बताती थी, आज ऐसे गंभीर कदम उठाने का कारण क्या हुआ? क्या कानून व्यवस्था इनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है? क्या अपने दायित्व को निभाने में मुख्यमंत्री जी और सरकार असफल रही है? मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण और धर्मांतरण के एजेंडे में कांग्रेस सरकार काम कर रही है। किसी सरकार का धर्म और संस्कृति को कुचलना, धर्मांतरण को बढ़ावा देना नहीं होता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस धर्मांतरण के पक्ष में अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, मिशनरी के हाथ में खेल रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश ने घोषित आपातकाल लागू कर लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने और कानून बनाने की पहल पहले शुरू कर दी। पहले ही कानून बनाया था कि कोई आंदोलन नहीं कर सकता, आंदोलन के लिए 18 बिंदुओं पे जानकारी देना पड़ेगा, परमिशन देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा। एक प्रकार से उन्होंने घोषित आपातकाल लगाकर इस नया कानून बनाया था। अब उससे काम नहीं चला तो रासुका के बहाने आपातकाल जैसे अलोकतांत्रिक स्थिति के निर्माण में लगे हुए हैं। मुझे लगता है यदि उनसे कुर्सी नहीं संभल रही है तो भूपेश बघेल को इस्तीफा देना चाहिए, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को अधिसूचित करे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने निश्चित रूप से एक धर्म विशेष लोग जेल के अंदर हैं और उनको दहशत लाने के लिए कि आप धर्मांतरण का विरोध करोगे तो रासुका आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, कोई यदि नेतृत्व करेगा तो रासुका लगा दिया जाएगा। इसके प्रत्यक्ष रूप से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली यात्रा के बाद ये निर्णय लिया गया, कहीं न कहीं उनके इशारे से काम हो रहा है। धर्मांतरण विरोध कानून लाएंगे और रासुका को पहले समाप्त हो जाए तो अच्छा है। एक सेकंड भी रासुका को छत्तीसगढ़ में रखने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी, एक सेकंड भी ना रहे। अभी हम कोशिश करेंगे कि ये समाप्त। आपने आरोप लगाया कि मिशनरियों के हाथों सरकार खेल रही है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे? नारायणपुर की घटना से बड़ा उदाहरण और आपके सामने क्या आ सकता है कि नारायणपुर की घटना के बाद इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा और सीधा पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार धर्मांतर चर्च बन रहे हैं, जिस प्रकार कुचक्र चल रहा है, उनको ताकत देने के लिए जब आदिवासी संगठित होकर इस प्रकार के धर्मांतरण का विरोध करने लगा तो आज इस प्रकार के कानून बना के उन्हें दबाया जा रहा है, उनके नेतृत्व करने वाले को दबाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये पिछले 24-25 सालों से बस्तर में धर्मांतरण की बात सामने आई है, चलता रहा है, तो ये मतलब ये भ्रम बढ़ते कैसे गया? थम क्यों नहीं पाया, रुक क्यों नहीं पाया? ऐसी परिस्थिति नहीं थी जो आज परिस्थिति है। काफी दबाव उनके ऊपर था धर्मांतरण का। 4 साल में जो नंगा नाच हो रहा है वो पहले कभी नहीं। डॉक्टर साहब, धर्मांतरण को लेकर जब भी आप लोग बात करते हैं या राज्य सरकार पे आरोप लगाते हैं, सरकार कहती है कि हम आंकड़े दे देते हैं, आपकी सरकार के दौरान मिशनरी सबसे ज्यादा बढ़े और मिशनरी है तभी तो धर्मांतरण है। सीएम कई दफा कह चुके हैं। मिशनरी का जाल जो जिस प्रकार बस्तर से सरगुजा तक कुचक्र फैल रहा है, इस प्रकार सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे में धर्मांतरण को पूरी छूट दी जा रही है। ये उसकी चरम परिणति तो आप नारायणपुर की घटना से बड़ी और घटना और बड़ा सबूत आपके पास क्या हो सकता है कि इस घटना के बाद इनको रासुका जैसे कानून बनाना पड़ा। इससे बड़ी बात और इससे बड़ी असफलता सरकार की और क्या हो सकती है? धार्मिक मुद्दे कब खत्म होंगे? हर समय धार्मिक, कभी मुसलमान, कभी ईसाई, कभी कुछ और, ये मुद्दे लगातार जारी हैं, ये कैसे समाप्त? जब तक सरकार का न्याय जारी रहेगा, धर्मांतरण जारी रहेगा, तब तक उसका विरोध सर्व समाज करता रहेगा। इसे मिलते हैं, सोनिया गांधी दबाव डालती हैं
और सोनिया गांधी के दबाव से इस प्रकार का ये आदिवासियों को कुचलने की साजिश का यह अधिनियम जारी होता है। और मुझे लगता है एक षड्यंत्र का हिस्सा है ये अधिनियम। जिस प्रकार की घटनाएं, आदिवासी समाज कन्वर्ट होता जा रहा है, जिस प्रकार क्षेत्रीय संतुलन का शिकार पूरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जिस प्रकार धर्मांतरण और विखंडन के खिलाफ संघर्ष की साजिश की जा रही है, आदिवासी के विरोध में भूपेश के बेहद खतरनाक इरादे रासुका व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि किस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया। आंदोलन चल रहे हैं, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षाकर्मी आंदोलन कर रहे हैं, विधवा जो शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं वो आंदोलन कर रही है, अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे लगा ना हुआ हो। और उस आंदोलन से घबराकर आज स्थिति ये है कि युगों से घबराकर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई छत्तीसगढ़ में जिसमें रासुका लगाना पड़ा? 1 जनवरी 2023 को आदेश प्रभावशील है और इसकी जानकारी 12 जनवरी को। आज तक कोई भी सरकार के कदम की जानकारी प्रेस के माध्यम से, इनके प्रेस के सारे लोग टूट पड़ते हैं, पर 12 दिन तक इस फैसले को छिपा के क्यों रखा गया? मीडिया को, प्रेस को या आम आदमी को नहीं दी गई। इस प्रकार ये साफ साफ दिखता है। मैं वो पुरानी घटना याद दिलाना चाहता हूँ। सुकमा के एसपी और बस्तर के कमिश्नर ने ईसाई मिशनरी के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि मिशन का षड्यंत्र बढ़ता जा रहा है, धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है और ये आदिवासियों के बीच संघर्ष की स्थिति बनेगी। इस विषय की चेतावनी बस्तर के कमिश्नर पहले दे चुके हैं। एसपी सुकमा ने भी एक चेतावनी दी है। आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए उन लोगों ने चिंता व्यक्त की, मगर ये धर्मांतरण के माध्यम से आदिवासी बंधुओं के धर्म और संस्कृति को कुचलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि रासुका लगाने के पहले एक बात के लिए हम मांग करते हैं, पहले तो कांग्रेस इसके लिए श्वेत पत्र जारी करे। इस फैसले को 12 दिन छुपाया किया गया। उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कानून व्यवस्था की बनी है, नया आपातकाल लगाना पड़ा। इस दृष्टि से लोकतंत्र की हत्या है और ये आपातकाल के हम विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ऐसे काले कानून को सरकार तत्काल वापस ले। छत्तीसगढ़ जैसी शांति के टापू में, जो हम कहते हैं शांति का टापू है छत्तीसगढ़, जहाँ 32% अनुसूचित जनजाति के शांतिप्रिय लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों को कुचलने के लिए इस प्रकार का बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, और वो भी एक धर्म विशेष के लोगों के इशारे पे। तो मुझे लगता है कि ये कुचक्र को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी हर स्तर में इसका विरोध करेगी और इस फैसले का हम विरोध करेंगे। और हम लोगों ने सभी संभाग स्तर में प्रेस के माध्यम से कर रहे हैं और जन जागरण भी चलाएंगे। जिले जिले में हम बात करेंगे, जिले स्तर में आगे कदम उठा के जिले स्तर में धरना प्रदर्शन भी होगा और जन जागरण भी होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।